आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संपूर्ण स्वदेशी परिवार पर। कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। महर्षि नारद जी से महर्षि वाल्मीकि जी कुछ प्रश्न पूछते हैं जो इस प्रकार है। कोन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवानः धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः। भगवान, इस समय इस संसार में गुणवान, शूरवीर, धर्मज्ञ, कृतज्ञ, सत्यवादी और दृढ़ प्रतिज्ञ कौन है? चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः विद्वान् कः कः सामर्थ्यश्च कश्चैक प्रियदर्शनः। सदाचार से युक्त, सब प्राणियों का हित करने वाला, विद्वान, सामर्थ्यवान और प्रियदर्शन कौन है? आत्मवान को जित क्रोधो धूतिमान को अनसूयकः कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे। धैर्य युक्त, काम क्रोधादि शत्रुओं का विजेता, कांति युक्त, ईर्ष्या तथा निंदा न करने वाला तथा युद्ध में क्रुद्ध होने पर देवताओं को भी भयभीत करने वाला कौन है? एतदीक्षाम्यहं श्रोतुं परे कौतूहलं हि मे महर्षे त्वं सामर्थ्योऽसि ज्ञातुमेवं विद्वं नरम। हे महर्षि, ऐसे गुणों से युक्त व्यक्ति के संबंध में जानने की मुझे उत्कृष्ट अभिलाषा है और आप इस प्रकार के मनुष्य को जानने में समर्थ हैं। त्रिलोकज्ञो वाल्मीकिर्नारदो वचः श्रूयतामिति चामन्त्रय प्रहृष्टो वाक्यं ब्रवीत। यह सुन तीनों लोकों का वृतांत जानने वाले देवऋषि नारद प्रसन्न होकर कहने लगे, बहवो दुर्लभाश्चैव ये तव्या कीर्तिता गुणः मुने वक्ष्याम्यहं बुद्ध्वा तैर्युक्तः श्रूयताम नरः। हे मुने, आपने जिन बहुत से तथा दुर्लभ गुणों का वर्णन किया है उनसे युक्त मनुष्य के संबंध में सुनिए। मैं सोच विचार के पश्चात कहता हूँ। इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनः श्रुतः नियतात्मा महावीर्यो धूतिमान्धृतिमान्वसी। इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न, राम नाम से लोगों में विख्यात श्री रामचंद्र नियत स्वभाव, मन को वश में रखने वाले, अति बलवान, तेजस्वी, धैर्यवान और जितेंद्रिय हैं। बुद्धिमानीतिमान वाग्मी श्रीमान शत्रु निर्वहनः विपुलांशो महाबाहु कम्बुग्रीवो महाहनुः महोरस्को महेश्वासो गूढ़जत्रुररिन्दमः आजानबाहु सुशिरः शूललाटः सुविक्रमः। वे श्री राम बुद्धिमान, नितिज्य, मधुरभाषी, श्रीमान, शत्रुनाशक, विशाल कंधों वाले, गोल तथा मोटी भुजाओं वाले, शंख के समान गर्दन वाले, बड़ी ठोड़ी वाले और बड़े भारी धनुष को धारण करने वाले हैं। उनके गर्दन की हड्डियां मांस से छुपी हुई हैं। वे शत्रु का दमन करने वाले हैं। उनकी भुजाएं घुटनों तक लटकती हैं। उनका सिर सुंदर और सुडौल है, माथा चौड़ा है। वे अच्छे विक्रमशाली हैं। समः समविभक्तांगः स्निग्ध वर्ण प्रतापवान पीनवक्षा विशालाक्षो लक्ष्मीवांशुभ लक्षणः। उनके अंगों का विन्यास सम है। वे न बहुत छोटे हैं न बहुत बड़े। उनके शरीर का रंग चिकना व सुंदर है। वे बड़े प्रतापी हैं। उनकी छाती उभरी हुई है और नेत्र विशाल हैं। उनके सब अंग प्रत्यंग सुंदर हैं और वे शुभ लक्षणों से संपन्न हैं।
वे धर्मज्ञ, सत्य प्रतिज्ञ, परोपकारी, कीर्ति युक्त, ज्ञाननिष्ठ, प्रतिज्ञ, पवित्र, जितेंद्रिय और समाधि लगाने वाले हैं। वे प्रजापति ब्रह्मा के समान प्रजा के रक्षक, अति शोभावान और सबके पोषक हैं। वे शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। वे प्राणी मात्र के रक्षक और धर्म के प्रवर्तक हैं। वे अपने प्रजापालन रूप धर्म के रक्षक, स्वजनों के पालक, वेद और वेदांगों के मर्मज्ञ तथा धनुर्वेद में निष्णात हैं। शास्त्र और शस्त्र दोनों में प्रवीण हैं। वे सब शास्त्रों के तत्वों को भली भांति जानने वाले, उत्तम स्मरण शक्ति से युक्त, प्रतिभाशाली, सर्वप्रिय, सज्जन, कभी दीनता न दिखाने वाले और लौकिक तथा अलौकिक क्रियाओं में कुशल हैं। जिस प्रकार नदियाँ समुद्र में पहुँचती हैं, उसी प्रकार उनके पास सदा सज्जनों का समागम लगा रहता है। वे आर्य हैं, वे समदृष्टि हैं और सदा प्रिय दर्शन हैं। वे सब गुणों से युक्त और कौशल्या के आनंद को बढ़ाने वाले हैं। वे गंभीरता में समुद्र के समान, धैर्य में हिमालय के तुल्य, पराक्रम में विष्णु के जैसा, प्रिय दर्शन में चंद्रमा जैसे, क्षमा में पृथ्वी की भांति और क्रोध में कालाग्नि के समान हैं। वे दान में कुबेर के समान और सत्य भाषण में मानो दूसरे धर्म हैं। द्वितीय सर्ग अवतरणिका। देव ऋषि नारद के मुख से इस वृत्तांत को सुन महर्षि वाल्मीकि ने अपने शिष्य भारद्वाज सहित नारद जी का सत्कार किया। देव ऋषि नारद वाल्मीकि द्वारा विधिवत सत्कार होकर उनकी आज्ञा पा आकाश मार्ग से चले गए। नारद जी के देवाश्रम चले जाने के पश्चात वाल्मीकि जी स्नान के लिए गंगा के समीप तमसा नदी के तट पर पहुँचे। नदी के समीप ही उस वन में महर्षि वाल्मीकि ने मीठी बोली बोलने वाले, सर्वदा साथ रहने वाले एवं विहार करते हुए क्रौंच सारस पक्षी के जोड़े को देखा। इतने में पक्षियों के शत्रु एक व्याध शिकारी ने मुनि के समक्ष ही उस जोड़े में से नर क्रौंच पक्षी को मार डाला। क्रौंची व्याध द्वारा मारे गए रक्त से लथपथ और पृथ्वी पर छटपटाते हुए अपने पति को देखकर करुण स्वर में विलाप करने लगी। व्याध द्वारा मारे गए उस पक्षी को देखकर धर्मात्मा महर्षि का हृदय द्रवित हो गया। उस करुणा की अनुभूति के कारण व्याध के उस कार्य को अधर्म जानकर और विलाप करती हुई क्रौंची को देखकर वाल्मीकि जी के मुख से ये शब्द प्रस्फुटित हुए। हे निषाद, तूने इस कामोन्मत्त नर पक्षी को मारा है, अतः तुझे बहुकाल पर्यंत सुख एवं शांति प्राप्त न हो। माँ निषाद इत्यादि कहकर और हृदय में इसका अर्थ विचारने पर वाल्मीकि जी को बड़ी चिंता हुई कि इस पक्षी के दुख से दुखित होकर मैंने क्या कह डाला। महाबुद्धिमान और शास्त्रज्ञ मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि ने सोच विचार कर अपने शिष्य से कहा, भारद्वाज, शोक पीड़ित अवस्था में मेरे मुख से अनायास जो श्लोक निकला है उसमें 4 पाद हैं। प्रत्येक पाद में समान अक्षर हैं और वीणा पर भी गाने योग्य हैं। यह रचना कीर्ति बढ़ाने वाली हो, इसमें कुछ भी अन्यथा न हो। शिष्य के आदेशानुसार महर्षि वाल्मीकि के उस अत्युत्तम वचन को कंठस्थ कर लिया। इससे मुनि शिष्य पर बहुत प्रसन्न हुए। तदंतर मुनिवर उस तीर्थ में यथाविधि स्नान कर और उसी श्लोक पर विचार करते हुए अपने आश्रम में लौट आए। आश्रम में पहुंच दैनिक कृत्यों से निवृत्त हो ऋषिवर अपने शिष्यों को अनेक प्रकार की कथाएं सुनाने लगे। इसी बीच ब्रह्मा जी वहां आए और वाल्मीकि जी से बोले, तुम श्री राम के चरित्र का वर्णन करो जैसा कि तुमने नारद से सुना है। जब तक इस धराधाम पर पर्वत और नदियां रहेंगी तब तक संसार में रामायण कथा का प्रचार प्रसार रहेगा। शुद्धांतः करण वाले वाल्मीकि जी की समझ में यह बात आ गई कि ऐसे ही श्लोकों में मैं संपूर्ण रामायण काव्य की रचना करूं।
नारद जी से श्री राम का चरित्र सुनकर महर्षि वाल्मीकि ने धर्म अर्थ से युक्त सर्वजन हितकारी श्री राम के जीवन की घटनाओं को उत्तम प्रकार से एकत्र करना आरंभ किया। श्री राम, लक्ष्मण, सीता और पत्नियों तथा राष्ट्र सहित दशरथ जी का जो कुछ हंसना बोलना आदि वृतांत और चरित्र थे, उन सबको महर्षि वाल्मीकि ने अपने धर्म बल से यथावत जान लिया। सत्य प्रतिज्ञ राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ वन में विरचते हुए जो कुछ किया था, उस सब का भी मुनि वाल्मीकि ने साक्षात्कार किया। तदंतर धर्मात्मा मुनि ने एकाग्रचित्त होकर उन सब चरित्रों को जो पहले हो चुके थे हथेली पर रखे हुए आंवले की भांति देखा। सब वृतांतों को सम्यक प्रकार जान लेने के पश्चात महामुनि वाल्मीकि ने सर्वप्रिय श्री राम के चरित्र को श्लोकबद्ध करने के लिए उद्यत हुए। श्री राम के राज्य सिंहासन पर आरूढ़ होने पर महर्षि वाल्मीकि ने विचित्र पदों से युक्त इस संपूर्ण काव्य की रचना की। तृतीय सर्ग, कथा का आरंभ। कौसलो नाम मुदितः स्फीतो जनपदो महान् निविष्टः सरयू तीरे प्रभूत धन धान्यवान। सरयू नदी के तट पर कौशल नामक एक बहुत बड़ा देश था, जो संतुष्ट जनों से पूर्ण, समृद्धि संपन्न और धन धान्य से भरपूर था। अयोध्या नाम नगरी तत्रासि श्लोक विस्तृतः मनुना मानवेंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। वहाँ विश्व प्रसिद्ध अयोध्या नाम की नगरी थी, जिसे मनुष्यों में श्रेष्ठ महाराज मनु ने स्वयं बसाया था। आयता 10 च 2 च योजना महापुरी श्रीमती त्रीणि विस्तीर्णा सुविभक्त महापथा। वह शोभाशालिनी महापुरी अयोध्या 12 योजन 60 मील अर्थात 96 किलोमीटर लंबी और 3 योजन 15 मील अर्थात 24 किलोमीटर चौड़ी थी। उसमें बड़ी सुंदर लंबी चौड़ी सड़कें बनी हुई थीं। यह राजधानी एक विस्तृत राजपथ से सुशोभित थी। इस राजपथ से अनेक सड़कें निकाली गई थीं। सड़कों पर प्रतिदिन जल छिड़का जाता था और फूल बिछाए जाते थे। इस पुरी में राज्य को समृद्ध करने वाले महाराज दशरथ उसी प्रकार निवास करते थे जिस प्रकार स्वर्ग में इंद्र बसते हैं। कपाट तोरणवतीं सुविभक्तांतरापनामः सर्वयंत्रायुद्धवती मूषितां सर्वशिल्पिभिः। यह नगरी तोरण द्वारों और सुंदर चौड़े हाटों बाजारों से युक्त थी। सब प्रकार के यंत्र मशीन वहाँ विद्यमान थे तथा नाना कला विशारद शिल्पी वहाँ वास करते थे। सुतभागध संबधाम श्रीमती मतुल प्रभाम उच्चाटालघ्वजतीं शतघ्नि शतसंकुलाम। उसमें सुत, मागध और वंदी जन भी रहते थे। वह नगरी अत्यंत शोभायमान और देदीस्यमान थी। उसमें ऊंची ऊंची अटारियों वाले मकान थे जिस पर ध्वजा और पताकाएं फहरा रही थीं। परकोटे की दीवारों पर सैकड़ों तोपें चढ़ी हुई थी। उद्यान और आम के वन नगरी की शोभा को बढ़ा रहे थे। नगरी के चारों ओर शाखुओं के लंबे लंबे वृक्ष थे। दुर्गा गंभीर परीखाम दुर्गा मन्ये दुर्रासदाम वाजिवारण संपूर्णाम गौभिरुष्ट्रय खरस्तथा। यह नगरी दुर्गम किलों और खाइयों से युक्त थी। शत्रु इस पर आक्रमण करने में असमर्थ थे। हाथी, घोड़े, बैल, ऊंट और खच्चर स्थान स्थान पर दिख पड़ते थे। चित्रामष्टापदाकारां वर्णारी गणायुक्तां सर्वरत्न समाकीर्णां
विभान गृह शोभिताम। उसकी शोभा विचित्र थी। राजभवनों का रंग सुनहरा था। नगरी में सुंदर स्वरूपवती स्त्रियां निवास करती थीं। रत्नों के वहाँ ढेर लगे रहते थे। वहाँ 7 मंजिल वाले मकान सर्वत्र दिखाई देते थे। दुंदुभि मृदगैंश्च वीणाभि पर्णवैस्तथा नदीतां भृशमयत्र पथितव्यां तमनुत्तमामः। वह नगरी नगाड़े, मृदंग, वीणा और पनव आदि बाजों की धुन से सदा प्रतिध्वनित हुआ करती थी। पृथ्वी तल पर उसकी टक्कर की कोई दूसरी नगरी नहीं थी। चतुर्थ सर्ग दशरथ राज्य का वर्णन। तस्यां पर्यामयोध्यायां वेदवित्सवर संग्रह दशरथो महातेजः वसंजगद पालयत। उस अयोध्या नगरी में वेदार्थ को जानने वाले, सब वस्तुओं का संग्रह करने वाले महातेजस्वी राजा दशरथ प्रजा का पालन करते थे। तस्मिन् पुरवरे हृष्टा धर्मात्मा मानो बहुश्रुताः नरास्तुष्टा धनैश्वैरलुब्धाः सत्यवादिनः। उस पुरी में सब मनुष्य प्रसन्न, धर्मात्मा, बहुश्रुत, अपने अपने धन से संतुष्ट, निर्लोभ और सत्यवादी थे। उस नगरी में कोई ऐसा पुरुष न था जो थोड़े संग्रह वाला हो। सभी गृहस्थी धन धान्य, गाय बैल और घोड़ों से युक्त थे। अयोध्यापुरी में कोई भी मनुष्य कामी, कंजूस, निर्दयी, मूर्ख और नास्तिक नहीं था। अयोध्यावासी सभी स्त्री और पुरुष धर्मात्मा एवं जितेंद्रिय थे। सभी जन प्रसन्न और चरित्र में महर्षियों के समान निर्मल थे। अयोध्या में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो कानों में कुंडल, सिर पर मुकुट और गले में माला धारण न करता हो। कोई भी अल्पभोग वाला नहीं था। कोई ऐसा न था जो तैल, फुलेल, चंदन न लगाता हो। वहाँ कोई ऐसा मनुष्य भी नहीं था जिसके शरीर से अस्वच्छता के कारण दुर्गंध निकलती हो। अयोध्या में कोई अशुद्ध अन्न भोजी न था। कोई भी दान न देने वाला नहीं था। कोई भी अजितेंद्रिय नहीं था। कोई भी ऐसा व्यक्ति न था जो बाजू बंद और हाथों में सोने के कड़े न पहनता हो। नानहितग्निर्नायश्च वा न क्षुद्रो वाणतस्करः कश्चिदासीदयोध्यायां न चावृत्तो न शंकरः। अयोध्या में कोई मनुष्य ऐसा न था जो यज्ञ न करता हो, जो नीच स्वभाव का हो, चोर हो या वर्ण संकर हो। अयोध्यावासी ब्राह्मण अपने नित्य कर्मों में तत्पर, जितेंद्रिय, दानी और अध्ययनशील थे। वे प्रतिग्रह दान लेने में हिचकते थे। नास्तिको नानृति वापि न कश्चिद बहुश्रुतः नासूयको न चासक्तो न विद्वान् विधत्ते क्वचित। अयोध्या में कोई भी व्यक्ति नास्तिक, असत्यवादी, अल्पश्रुत, परनिंदा प्रिय, असमर्थ और अशिक्षित नहीं था। उस नगर में वेद के 6 अंगों को न जानने वाला, व्रतहीन, सहस्त्रों से कम दान देने वाला, दीन, पागल अथवा दुखी कोई नहीं था। अयोध्यावासी सभी जन दीर्घायु वाले, धर्म और सत्य का आश्रय लेने वाले, पुत्र, पौत्र और स्त्रियों भरे पूरे थे। वहाँ के क्षत्रिय गण ब्राह्मणों की आज्ञा के अनुकूल चलने वाले, वैश्य क्षत्रियों के अनुवर्ती और शूद्र अपने धर्म में लगे हुए तीनों वर्णों की सेवा करने वाले थे। पंचम सर्ग महाराज दशरथ का मंत्रिमंडल। इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न महाराज दशरथ के अमात्य, सर्वगुण संपन्न, विचार में निपुण, इशारों पर काम करने वाले और महाराज की सदा भलाई चाहने वाले थे।
महाराज दशरथ के मंत्रिमंडल में 8 अमात्य थे। वे सब अत्यंत यशस्वी, निष्ठावान और सदा राज कार्य में निरत रहने वाले थे। वे 8 मंत्री थे। पहला दृष्टि, दूसरा जयंत, तीसरा विजय, चौथा सिद्धार्थ, पांचवा अर्थ साधक, छठा अशोक, सातवां मंत्रपाल और आठवां सुमंत्र। इनके अतिरिक्त ऋषि श्रेष्ठ वशिष्ठ और वामदेव 2 प्रधान ऋषित्वज तथा कुछ और ऋषि भी मंत्री के रूप में थे। ये सब मंत्री विद्या विनय संपन्न, लज्जाशील, कार्यकुशल, जितेंद्रिय, लक्ष्मी संपन्न, महात्मा, शास्त्र के जानने वाले और बड़े पराक्रमी थे। वे बड़े तेजस्वी, क्षमाशील, यशस्वी, हंसकर बोलने वाले थे। वे काम, क्रोध और लोभ के वश होकर भी कभी झूठ न बोलने वाले थे। उन मंत्रियों के लिए अपने राज्य में अथवा दूसरे राज्य में कोई भी किया गया या किया जाने वाला कार्य अविदित नहीं था, क्योंकि वे चरों द्वारा सब वृतांत जानते रहते थे। वे सब व्यवहार कुशल, अपने विभागों की पूर्ण सूचना रखने वाले और अन्याय करने पर अपने पुत्रों को भी दंड देने वाले थे। ऐसे गुणी अमात्यों से युक्त पाप रहित महाराज दशरथ ने पृथ्वी का पालन किया।